देखिए, नरेशन का आज 7वां दिन है और कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा 8वां दिन, क्योंकि इसमें हम आज 3 तरह का वाक्य लिए हैं। एक तो देखिए प्लीज वाला लिए हैं और आर्डर वाला लिए हैं और एक 2 सलाह वाला लिए हैं, यानी एडवाइस वाला 2। अब बच गया 2 तरह का, एक जो एलास से शुरू हुआ होता है या हुर्रा से शुरू हुआ होता है जिसमें एक्सक्लेमेंट लिखते हैं, और एक लेट से शुरू हुआ होता है। बस टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यानी आपको अफर्मेटिव बता दिया, आपको नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, और आपको जो है उसमें डू डिड वाला और विल वगैरह सब तरह के वाक्य आपको बता दिया गया। पूरा 8 दिन का जो है वीडियो देखिए, 20-20 मिनट का है, कोई 18 मिनट का है, 15 मिनट का है। टोटल 8 दिन का जोड़ेंगे तो 2-2.5 घंटा होगा। 2-2.5 घंटा पढ़ लीजिए, आपको नरेशन 100% आ जाएगा। इसमें देखिए आज 3 तरह का वाक्य लिखे हैं। एक तो लिखे हैं, देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। उसने मुझसे कहा कृपया अपना पेन मुझे दीजिए। तो ये प्लीज से जो शुरू होता है, तो सेड टू के बदले में देखिए ही तो इसे उतार लेंगे, सेड टू के बदले में रिक्वेस्टेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड। हाँ, रिक्वेस्टेड लिखते हैं REQUEST, रिक्वेस्टेड, TED, रिक्वेस्टेड, REQUES छूट गया, TED, REQUES TED। देखिए स्पेलिंग सही है, REQUES TED, रिक्वेस्टेड हो लिखते हैं। मी को जो है वो इसे उतार लेंगे सर। देखिए, तो ये रिक्वेस्टेड जो है वाला शब्द है जो प्लीज से शुरू होता है, उसको रिक्वेस्टेड लिखते हैं। तो रिक्वेस्टेड हो गया मी। कामा और कामाज को हटाएंगे तो टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इसको टू से जोड़ते हैं। अब प्लीज को हटा देते हैं और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो होगा वो लिख लेंगे। ये प्रोनाउन बदलेगा दोनों, मैं बता रहा हूं आपको। गिव वैसे उतार लीजिए, ठीक है। और मी ही के अनुसार बदलेगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। योर मी के अनुसार बदलता है क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो योर मी के अनुसार माई हो जाएगा। योर क्या नंबर में आता है? यू योर 3 नंबर में आता है। आई मी माई, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई पेन। ये हो गया सर। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, ये होगा आपका इसका। ये देखिए दूसरा भी वैसे ही है, इसको भी हम पहले लिखेंगे, आई को इसे उतार लेंगे, सेड टू के बदले में वही रिक्वेस्टेड लिखेंगे, REQUES रिक्वेस्टेड लिखेंगे। हिम को इसे उतार लेंगे, कामा और कमाज हटा के टू से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? टू से। अब प्लीज को हटा देंगे। आप लोग उतारिए इसको, फिर बाद में समझ लीजिएगा, मैं वीडियो वाले लोगों को बता दूं। तो प्लीज को आप हटा दीजिए और बाकी सब वैसे उतार दीजिए। लिसन टू मी, मैंने उससे कहा मेरी बात सुनो या मुझे सुनो, तो लिसन टू मी वैसे उतार लेंगे, लिसन टू मी। मी बदलेगा, मी भी नहीं बदलेगा। देखिए मी यहाँ आई के अनुसार बदलना है तो मी का मी ही रहेगा। अगर यहाँ ही रहता तब हिम करते तो मी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन टू मी। देखिए इसमें बहुत आसान था प्लीज वाला। कोई भी प्लीज वाला आपको बनाना हो, प्लीज हटा दीजिएगा, टू से जोड़ दीजिएगा, और सेड टू के बदले में रिक्वेस्टेड। 3 परिवर्तन है। सेड टू के बदले में रिक्वेस्टेड, प्लीज हटा देना है, कामा कमाज हटा के टू से जोड़ देना है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, प्रोनाउन कोई हो तो परिवर्तन कर दीजिएगा। तो ये दोनों एक तरह का वाक्य हो गया। ये दोनों जो है वो प्लीज वाला हो गया जिसमें रिक्वेस्टेड लिख रहा है। अब ये दोनों देखिए, ये एक तरह का लिए हैं। इसमें देखिए लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज,
शिक्षक ने बॉयज होगा, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा गो आउट एट वंस, जल्दी बाहर जाओ, तुम तुरंत बाहर जाओ, यानी ये ऑर्डर कर दिया टीचर ने। तो हम जो है द टीचर तो इसे ही लिखेंगे, देख रहे हैं, द टीचर हम उतार लिए, TEACHER, टीचर उतार लेंगे, सेड टू के बदले में ऑर्डर लिखेंगे क्योंकि ये ऑर्डर कर रहा है, ORDERED, ऑर्डर्ड, स्पेलिंग देखिए सही है, ORDERED, ऑर्डर्ड लिखेंगे, और द बॉयज तो इसे लिख लेंगे, द बॉयज इसे लिख लेंगे, और कामा और कमाज को हटा के इसको भी टू से जोड़ते हैं, ऑर्डर वाले को भी टू से जोड़ते हैं, प्लीज वाले को भी टू से जोड़ते हैं, और ये जो एडवाइस दे रहा है उसको भी टू से ही जोड़ते हैं। इसीलिए मैं आज लिया हूं कि तीनों को टू से जोड़ते हैं। तो पहले मैं बताया आपको डैट से जोड़ना, 3 दिन तो डैट से जोड़ना बताया आपको मैंने, उसके बाद बताया आपको इफ से जोड़ना, फिर वेदर से जोड़ना, फिर व्हाट, वेन, हाउ, हु, व्हिच से जोड़ना बताया मैंने आपको। आज बता रहा हूं मैं टू से जोड़ना, फिर कल बताऊंगा जिससे जो आएगा। देखिए, तो इसको आप टू से जोड़ दीजिए, टू से जोड़ दिए, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ऐसे ही लिखेंगे छोटे लेटर से, गो आउट एट वंस, देखिए ये बन गया। इसमें भी कुछ नहीं, बस द टीचर उतार लिया, सेड टू को इसमें ऑर्डर लिखे क्योंकि ये ऑर्डर कर रहा है, गो आउट कर रहा है, जाने को कह रहा है, तो ऑर्डर द बॉयज टू गो आउट एट वंस। ये देखिए ये भी उसी तरह का है, इसमें भी कहा गया है ही सेड टू मी लीव द रूम, उसने मुझसे कहा घर को छोड़ दो, घर छोड़ दो, लीव माने छोड़ना होता है, लीव माने छोड़ना, और लीव माने रहना होता है, स्पेलिंग वही होता है, लाइव पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, बड़ा अंग्रेजी जो है मुश्किल चीज है। देखिए लिव, लिव माने रहना, स्पेलिंग वही है, लाइव, लाइव माने प्रत्यक्ष, लिव माने छोड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, लिव लेफ्ट, और उसका लिव का लिव्ड होता है ना, और प्रत्यक्ष का तो होता भी नहीं, वही होता है। तो ये देखिए, तो ही हम उतार लेंगे, ठीक है, और सेड टू के बदले में देखिए अभी ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, जो यहां लिखे थे, ORDERED, ऑर्डर्ड लिखेंगे, सेड टू के बदले में मी वैसे उतार लेंगे, कामा और कामाज हटा के इसको भी टू से जोड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसमें वही लिखेंगे, लीव द रूम, क्योंकि ये ऑर्डर है और ऑर्डर वाले में या रिक्वेस्टेड वाले में, प्लीज वाले में बदलता नहीं है, ये दोनों हो गया एक तरह का वाक्य। अब आ जाइए आप, यहां देखिए ये कह रहा है कि ही सेड टू मी डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी, उसने मुझसे कहा कि किसी को गाली नहीं दे, न दो, किसी को गाली न दो, तो ये एक सलाह दिया, सलाह हुआ, ये ऑर्डर नहीं हुआ, ये एक सलाह हुआ, एक जो है एडवाइज हुआ, इसको एडवाइज कहते हैं। तो इसको मैं ही तो उतार लूंगा, ही को इसे उतार लूंगा, और सेड टू के बदले में एडवाइज्ड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एडवाइज्ड, ADVISED, स्पेलिंग देखिए, ADVISED, एडवाइज्ड हो गया, सेड टू के बदले में मी तो इसे उतार लेंगे, कामा और कमाज को हटाएंगे, इसको भी किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ेंगे, इसमें डू को हटा देंगे, डू और डीड रहता है तो पहले ही बताया, उसको हटा देंगे, और इसको ये उतार लेंगे जो बाकी है, टू से जोड़ देंगे और ये उतार लेंगे, नॉट एब्यूज एनी बॉडी,
इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ग्रामर के लिहाज से मेरे हिसाब से ही एडवाइज मी नॉट टू एडवाइज होना, यह नॉट के बाद टू होना चाहिए, लेकिन वो नियम जो चल रहा है उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो वहां टू से जोड़ देंगे और तब जो वाक्य है उसको उतार देंगे। ये 100% ये भी सही हो जाएगा। अरे समझ में, जैसे बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द होता है अभी जमाने में, बच्चे आप लोग नहीं जानेंगे कि जैसे मैं हूं, आई एम कहा जाता है ना, मैं हूं आई एम, लेकिन अगर इसी को कहना हो मैं ही तो हूं, नहीं कहता, अरे वो जो मिले थे वही, हाँ हाँ मैं ही तो हूं, इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई। देखिए बड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश शब्द जो है। खैर काम चलाओ लोग आजकल पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़ाई अब इस समय नहीं है। 1970 से लेके 80 के दशक में जो पढ़ाई था वो पढ़ाई था। अब इस समय काम चलाओ पढ़ाई चल रहा है, फिर भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं गलती से ही, और बहुत गलत बोलते हैं। विदेशी भी बोलते हैं इंग्लिश बहुत गलत बोलते हैं, उनमें ग्रामर के लिहाज से गलत होता है। बहरहाल आइए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये भी देखिए लिखा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट वास्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यह भी ऑर्डर है, सॉरी एडवाइस है, यह भी सलाह है कि मेरे पिताजी मुझे सलाह दे रहे हैं कि तुम अपना समय बर्बाद न करो। तो देखिए इसको भी मैं माई फादर तो उतार लूंगा, ये देखिए माई फादर उतार लिया, और सेड टू के बदले में एडवाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडवाइज, और मी उतार लेंगे, कामा कमाज हटा करके टू से जोड़ेंगे। आज मैं पूरा टू से जोड़ने वाला ही लिया हूं, टू से जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए लिखा है, इसमें भी लिखा है डू नॉट वास्ट योर टाइम, तो डू को हटा देंगे और बाकी सब उतार देंगे। लिखेंगे नॉट वास्ट, बोलिए नॉट वास्ट योर बदलेगा। जैसे योर जो यू जो है, ये योर यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार बदलेगा, तो योर का माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई टाइम। थोड़ा सा जो है बदलता है, अगर ये आप न भी बदले तो उतना गलत नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा, लेकिन हम सही बताना आपको सिखा रहे हैं और हर तरह का वाक्य मैं आपको सिखा दिया हूं। माई फादर एडवाइज मी, मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया कि टू नॉट वास्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद न करूं। तो ये जो है आपका दो जो है प्लीज वाला है, एक बार और सुन लीजिए। प्लीज वाले में प्लीज को हटा के कामा कामा हटा के टू से जोड़ते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितना मिनट हुआ है? तो आप 15 कर लीजिए, कम से कम 2 मिनट समझा दें। तो ये हो गया, प्लीज से जोड़ेंगे, सॉरी प्लीज को हटा के टू से जोड़ेंगे और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां देखिए ये भी वही है, प्लीज को हटा देंगे, कामा हटा के टू से जोड़ेंगे। इसमें आ जाइए, इसमें चूंकि ऑर्डर दे रहा है इसलिए सेट टू को ऑर्डर दे लिखेंगे, टू से जोड़ेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी देख लीजिए, ये जो है कामा कमाज को हटा के टू से जोड़ेंगे और सेड टू के बदले में ऑर्डर लिखेंगे, टेंस में इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए ये दो जो नीचे वाला है ये एडवाइज है, सलाह है, इसमें भी टू से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें एक काम और करना है, जो ये डू लिखा है डू को हटा देंगे। अगर डिड लिखा रहता तो आप डिड को भी हटा देते, अब बाकी सबको लिखते। इसमें एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसे लिखे माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वास्ट योर टाइम, इस तरह से, तो ये भी बेटर होगा। यहां देखिए मैं बना रहा हूं, पहले नॉट टू वास्ट योर टाइम, ये बेस्ट होगा। तो एक में मैंने ऐसे बना दिया है, देखिए कहां बना है, टू नॉट एब्यूज एनी बॉडी। एक में बनाया मैंने नॉट, बोलिए नॉट या नोटी, नॉट टू वास्ट माई टाइम। ये इससे बेस्ट होता है ग्रामर के लिहाज से कि टू वहां रहना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग टू से जोड़ रहे हैं तो जहां कामा कमाज हटा रहे हैं वहीं टू लगाएंगे, प्लीज जहां हटा के वहीं लगाएंगे टू। तो इसलिए मैंने आपको एक ये बता दिया कि अगर ऐसे भी लिख दे तो सही हो जाएगा कि ही एडवाइज मी टू नॉट एब्यूज एनीबॉडी, ये भी सही हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे लिखें, ही एडवाइज्ड मी
नॉट टू अब्यूज, ये बेटर होगा। नॉट को पहले, टू को बाद में। जैसे ये बनाया है, देखिए, माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वास्ट माई टाइम। क्योंकि जब सेंटेंस बोला जाता है अंग्रेजी, हम लोग जब बोलते थे, जब जो है पढ़ते थे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता था हम लोगों को मेरठ यूनिवर्सिटी में, तो वो जो सर बोलते थे उसमें नॉट टू बी, क्या कहते थे, नॉट टू बी बोलते थे। तो नॉट टू बी इज बेटर देन टू नॉट। यू आर अंडरस्टैंड? तो बड़ा ना हो, देख लीजिए, रोक दीजिए। मैं हूं असलम सर,